स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइसेस को। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। फॉलोइंग चॉइसेस जो दी हुई हैं हमने इसमें से क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास है कि आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास है, अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अट्रैक्ट अ न्यूट्रल चार्ज, एक न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। रिपेल्स आर न्यूट्रल चार्ज, या फिर न्यूट्रल चार्ज को रिपेल करेगा। हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट चार्ज को यानी कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये सेम चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा है न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल चार्ज मीन्स कि कोई उसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसको ना तो अट्रैक्ट करेगा ना ही क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये होगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास है, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हम इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज। एक ऑब्जेक्ट है उसने काफी नेगेटिव चार्ज ले लिया है आफ्टर बीइंग रब्ड, एक रब होने के बाद अगेंस्ट अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट में, विच बिकम्स, जो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली हमारे पास है न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या इधर ए बी और सी, या ए बी या फिर सी हो जाएगा। यानी कि हमारे पास है, उसके पास नेगेटिव चार्ज उसने काफी ज्यादा ले लिया है, तो हम कह देंगे कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल तो नहीं होगा और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कह देंगे नेगेटिवली चार्ज होगा, तो हम बी के ऊपर क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है कि टू अनचेंज ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि दो ए एंड बी ऑब्जेक्ट हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या हुआ कि रब हुए हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस्ड नियर नेगेटिव चार्ज, जब ऑब्जेक्ट बी को हमने करीब किया है, यानी कि जो बी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ए के साथ रब किया था, उसको नेगेटिव चार्ज के साथ के पास किया है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट सी जो है हमारे पास है, यानी कि बी को प्लेस नियर नेगेटिव चार्ज सी के जब करीब लेके आए हैं, ऑब्जेक्ट रिपेल्स ईच अदर, दोनों ने क्या किया है, एक दूसरे को रिपेल किया है। यानी कि पहले ए एंड बी को हमने रब किया है, फिर सी क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास है, तो उनको पास लेके आए हैं, बी को सी के पास लेके आए, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए, तो ए के मुताबिक क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी, हमारे पास होगी। रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज रहेगा। बिकम्स ऑपोजिटली चार्ज, ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा। बिकम्स नेगेटिवली चार्ज या अनप्रिडिक्टेबल, हम उसके बारे में कोई प्रिडिक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि बी के ऊपर तो हमारे पास मालूम है, जबकि ए के ऊपर हम टेस्ट नहीं किया, तो हम कह देंगे ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, तो डी आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन। अब आगे हमारे पास है, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रोड, आप एक प्लास्टिक रोड को रब करते हैं अगेंस्ट योर हेयर, आपने बालों में सेवरल टाइम, बहुत ज्यादा वक्त से, एंड पुट इट नियर सम बिट्स और ऑफ पेपर, आप पेपर के कुछ टुकड़ों के करीब इसको रखते हैं। द पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इट, पीस ऑफ पेपर जो है इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इंडिकेट, क्या शो करती है, द रोड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज, द रोड एंड पेपर क्या होंगे, ऑपोजिटली चार्ज होंगे। हमें पता है कि ऑपोजिटली चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर ठीक होगा कि जो रोड होगा वो अटैक करेगा पेपरों को, किसकी वजह से, कि दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। तो बाकी क्या आंसर हो जाएंगे हमारे, रॉन्ग हो जाएंगे। फिफ्थ एक्सक्यूज है हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के मुताबिक, व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस सेपरेशन इंक्रीज, इनके दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या होगी, हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर होता है हमारे पास है। अब ये क्या होगा, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, जो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया था। जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जैसे ही डिस्टेंस डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ है, हमारे पास हैपेंस टू अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज इंक्रीज, इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम जहाँ पे डिक्रीज होगा वो उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ए है हमारे पास इंक्रीज, बी है डिक्रीज, डिक्रीज हमारे पास ठीक है, तो हम डी बी को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिक्स्थ है कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्ज विच आर, यानी कि कूलम्स लॉ किस चार्जेस के लिए वैलिड है। मूविंग एंड पॉइंट चार्ज है जो मूव हो और पॉइंट चार्ज हो, मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्ज मूविंग हो और नॉन पॉइंट चार्ज हो, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज हो, स्टेशनरी एंड लार्ज साइज या फिर चार्ज क्या हो लार्ज साइज में हो। हमें मालूम है कि ये स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस के लिए कॉलम्स लॉ वैलिड है, हमने डिस्कस किया था अपने टॉपिक में, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अब आगे है हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि क्या है शुरू में 4 सेंटीमीटर दूर हैं। व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर, अब जब उनको हमने करीब कर दिया है, दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अब वो क्या है 1 सेंटीमीटर दूर हैं। द फोर्स बिटवीन देम, उनके दरमियान में फोर्स क्या होगी। अब हमें मालूम है कि जब दो चार्ज हैं हमारे पास है, पहले इनके दरमियान में क्या डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर था, फिर कम होकर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस कितना कम हुआ है 3 सेंटीमीटर कम हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ कि जो फोर्स जो होती है हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। अब कितना कम हुआ है 3 सेंटीमीटर कम हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्रोपोर्शनल टू 3 और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा हमारे पास। यानी कि फोर्स जब हमारे पास डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितनी होगी 9 टाइम्स होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में 4 टाइम्स स्मॉलर देन बिफोर, पहले से 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम लार्जर देन बिफोर, 8 टाइम लार्जर देन बिफोर 8 टाइम हो जाएगी, 16 टाइम लार्जर देन बिफोर या 6 टाइम लार्जर देन होगी, हमारे पास है 8 या इससे ज्यादा होगी तो हम कह देंगे 8 टाइम लार्जर देन बिफोर हो जाएगी हमारे पास, तो इस ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है 5 जॉल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 8 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 5 जॉल वर्क की करने की जरूरत है हमें, जो कितना चार्ज हम शिफ्ट करें 10 कूलम चार्ज को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस इज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेसेस के दरमियान में वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का W ओवर Q होता है हमारे पास है। W कितना है हमारे पास है 5 जूल है, 5 हो जाएगा, एंड चार्ज कितना है 10 कूलम है तो 10 आ जाएगा बटा में, तो 5 ओवर 5 1 5 एंड 5 2 10 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो कि कितना होगा 0.5 हो जाएगा हमारे पास वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, तो हम इसको क्या कर देंगे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है एमसीक्यूज 9th, टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, दो स्मॉल चार्जेस हैं जो कि सेपरेटेड हैं 2 मिलीमीटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, उनमें से कौन सा चार्ज होगा ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। पहला ऑप्शन है 1Q प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है एंड 4Q पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। 1Q जो है हमारे पास है एंड -4Q है, -1Q एंड -4Q, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास दोनों सेम चार्ज आ गए हैं, दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो ये भी क्या करेंगे रिपेल करेंगे। सी क्या गया +2Q एंड +2Q, तो ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेंगे रिपेल करेंगे। डी ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास +2Q एंड -2Q, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, ये दूसरे को क्या करेंगे एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम डी ऑप्शन को क्या कर देंगे मार्क कर देंगे, ये दोनों ग्रेटर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन करेंगे हमारे पास है। आगे है हमारे पास है सेकंड लास्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, कम क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा क्या होती हैं स्ट्रेट होती हैं, इसी वो एक ही यूनिडायरेक्शनल होती हैं, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं कि दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो हम बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, नेवर क्रॉस ईच अदर है। नेक्स्ट है हमारे पास है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस क्या है कैसे डिफाइन किया जा सकता है हमारे पास कि हमारे पास हमने पढ़ा है कि फार्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है CV हो जाएगा हमारे पास है, तो अब ये हमारे पास C हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV आ गया, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा कि C इज इक्वल टू Q ओवर V हो जाएगा, यानी कि C क्या है Q ओवर V है, तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस डिफाइंड एज VC है, ये हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज के इक्वल होगा, ये बी आ गया Q ओवर V आ गया, तो ये ऑप्शन सही है, तो हम इसको मार्क कर देंगे, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।